तरफ पड़े पासपोर्ट ऑफिस भी नहीं है जब अब लग रहा पड़ा तो स्टार्ट ही हो गया दादा अरे सर रंग तो अभी नीचे भी है लेटर वाले से जी छोटी पोर्ट पट्टी है कि मुझे याद है थोड़ा थोड़ा हाँ ताकि इधर ही है कि क्या ही कराई थी मुझे पैसे आज प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मीटिंग हुई। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया जो हमारी एक मीटिंग डीसी साहब से हुई थी, उसके बारे में हमने चंबा वासियों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने जो मांग डीसी साहब से रखी थी वो रखी थी पोस्ट जो हमारा ये पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ नहीं है। यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए या फिर टूरिंग के लिए या सैलानी वगैरह, तो पासपोर्ट ना होने की वजह से ये फैसिलिटी जो है हम अवेल नहीं कर सकते। इसलिए हमने सबसे पहले डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि पासपोर्ट ऑफिस यहाँ बहुत ज़रूरी है। और हमने एक जो जहाँ ये इन हाउस करना है पासपोर्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग खाली है, वो भी हमने डीसी साहब को बताया था। दूसरा हमारा जो पॉइंट है ये है कि जो मलूना की सड़क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसका अभी जो एक फाइनल स्टेज पे जो काम होना है वो बाकी है। तो हम प्रशासन से हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उसका काम भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तीसरा हमने पॉइंट उठाया था कि जो वन वे हो रहा है शाम सिंह हॉस्पिटल से लेके बाया पक्काटाला टू बालू, उसका काम भी बीच में रुका हुआ है। तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है चंबा वासियों को, अगर जाना हो तो ये बड़ा शॉर्टकट है सुल्तानपुर के लिए, सरोल के लिए। तो हमने ये भी डिमांड की थी कि उसका काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद हमारी जो अगली डिमांड रही डीसी साहब से वो रही कि जो पार्किंग का जो मसला है चंबा में वो उसको जल्द से जल्द हल कर जाए। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मी क्लब में हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमें प्रोग्रेसिव मेंबर जो थे वो युक्त चंबा से मिलने गए थे। एक्चुअली हमें उन्होंने वेटरन क्रिकेट वालों को बुलाया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने कहा था जो प्रोग्रेसिव काउंसिल मेंबर उनको भी ले आइए। तो हम प्रोग्रेसिव मेंबर वहाँ पर गए थे, तो उनके साथ हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। चंबा के बारे में जो पॉइंट थे उसके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले किया था हमने कि पासपोर्ट चंबा के अंदर जो है कई हमारे बच्चे स्टूडेंट जो हैं, कोई कनाडा पढ़ रहा है, कोई अमेरिका है, कोई यूएसए, कई जगह है, कोई इंग्लैंड में है, और उनके जो पेरेंट्स हैं कभी कभी उनका से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन विदाउट पासपोर्ट वो नहीं जा सकते। पासपोर्ट के लिए हमें पालनपुर जाना पड़ता है, जिसके लिए बेचारे बुजुर्गों को जाना, फिर वहाँ क्वेरी लग जाती है, दे कम बैक, फिर जाते हैं। तो हमारी उपायुक्त से रिक्वेस्ट यही है कि सरकार से बात करें कि चंबा के अंदर पासपोर्ट दफ्तर खुल जाए, जैसे सारे हिमाचल में हर जिले में खुला हुआ है। और म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो जो भी ख़त्म हुआ है आपका ये एक्साइज डिपार्टमेंट, वहाँ पर 2 कमरे 3 कमरे जो भी हैं वो देने के लिए तैयार है। अगला ये है कि चंबा जो है, हमने दूसरा पॉइंट उनसे ये डिस्कस है, चंबा जो है वैसे बाकी जिलों से और हिंदुस्तान के बाकी जितनी स्टेटें हैं उनमें सबसे बहुत दूर है। कुछ साल पहले पठानकोट के अंदर कमर्शियल ये स्टार्ट हो गया था एयर सर्विस, लेकिन किसी कारण पता नहीं क्यों ये बंद हुई है। जब ये एयर सर्विस चली थी तो दिल्ली और चंबे का सिर्फ 4.5 घंटे रह गया था, क्योंकि दिल्ली पठानकोट 1.5 घंटा और 3 घंटे आगे, लेकिन वो भी बंद हो गया। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो कमर्शियल पठानकोट में जो एयरपोर्ट है वो है स्टेशन, वहाँ पर भी ये दोबारा एयर सर्विस चालू की जाए। तीसरा ये था, हमने उनसे डिस्कस ये किया था कि सुई माता मंदिर जो है, सुई माता ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था कि चंबा के अंदर पानी नहीं आता था। मुलुना के अंदर वो जिंदा खुद दफन हो गई थी, उन्होंने समाधि ले ली और फिर पानी शुरू हो गया। पिछली सरकार ने ये काम स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम सुई माता मंदिर टू मुलुना सड़क। अब थोड़ा काम रह गया, लेकिन फिर सड़क बंद है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उसको पूरा किया जाए, ताकि अगले साल जब सुई माता का मेला शुरू हो तो वहाँ सड़क पूरी हो जाए। और आखिर में हमने ये कहा था कि अपना ये हॉस्पिटल से बालू तक सड़क जो थी पिछले सरकार के टाइम में, इसको बसेबल चालू करने के लिए उन्होंने सड़क का काम शुरू करा दिया था। काफ़ी हद तक काम शुरू हो गया था, काफ़ी सड़क चौड़ी भी हो गई थी और साथ में पुल का बनना रह गया था।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये वहाँ पर काम बिल्कुल बंद है। और अगर आप ये सड़क बन जाती है तो कम से कम शहर, एक तो चंबा का ट्रैफिक का जाम जो होता है वो कम हो जाएगा, और दूसरा शहर के लोगों को जो पठानकोट या तीसरा जाते हैं उनको कम से कम 6 किलोमीटर का कम पड़ जाएगी, और साथ ही में टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको भी किया जाए। और साथ में ये जो एक ही टूरिस्ट स्पॉट है हमारे पास खजियार, और वहाँ पर अगर आप जाने देखें तो ऐसा जाता है कि हम सब तहसील जा रहे हैं। कितनी जाने जा चुकी हैं अभी तक यहाँ पे। ये जो ना कोई कैश बैरियर है, ना सड़क चौड़ी है। संडे को अगर जाओ तो 600-700-800 बसें होती है खजियार में, लेकिन कोई भी चंबा में आने के लिए तैयार नहीं होगा, तो सड़क ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कम सिर्फ ये 22 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा है भी नहीं है। अगर 22 किलोमीटर इसमें कैश बैरियर लग जाए और सड़क चौड़ी हो जाए तो आप देखिए कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि इस सड़क पर भी जल्दी से चौड़ी करके अपना कैश बैरियर लगाया जाए ताकि ज़्यादा से लोग चंबा आ सके। धन्यवाद।